और दोनों बर्बाद करते हैं। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है, दोनों बर्बाद करते हैं। और कनक दाना पर धन को भी एकाग्रित कर रहा है, पर स्त्री को भी एकाग्रित कर रहा है। इंद्र युद्ध करते करते वहां से निकल गए, चले गए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाकर इंद्र को लगा कि मैं किससे कहूं कि मैं इस युद्ध को जीत नहीं पा रहा हूं। भगवान शिव जी के पास इंद्र पहुंच गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। पूछा देवाधिदेव महादेव ने, क्या बात है इंद्र, क्या हुआ? तुम तो युद्ध लड़ रहे थे कनक दानों से और तुम यहां आकर खड़े हो गए, हुआ क्या? बहुत अंतर है महाराज। पहले के समय में आशीर्वाद देते थे, लोग खुश होते थे, तो आशीर्वाद में कहते थे फूलो फलो। क्या बोलते थे? जम के तो बोलो जरा, फूलो फलो। और आज के जमाने में लोग आशीर्वाद देते हैं या प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं हमको फॉलो करो। पहले महाराज जी कहते फूलो फलो, आज के जमाने में कहते हमको फॉलो करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना भगवान शिव की अविरल भक्ति सुख देने वाली है। और वो सुख कैसे देती है, वो शिव महापुराण की कथा का आज प्रथम दिवस नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो सर्व ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव, उनकी कथा से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आ जाओ। शिव कथा कर रहे हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, आपसे निवेदन है, आपको जो जो लाइन भजन की याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो, जिससे लगना चाहिए कि आप अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हो, केवल बैठने के लिए नहीं। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बचा कुचा कपड़े का झटकार दिया, उसके लिए नहीं। यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर जो तुम बैठकर मांगो वो तुम्हारी गोदी में आए तो समझना कि तुमने शिव पुराण की कथा को श्रवण। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, इंद्र तुम यहाँ? इंद्र ने कहा प्रभु वो कनक दानव मर नहीं रहा, बहुत उपद्रव मचा कर रखा है, पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। भगवान शंकर ने इंद्रदेव से कहा अगर इस कनक दानव को तुम्हें मारना है तो एक काम करो, तुम जितना वो पाप कर रहा है तुम उस पुण्य को बढ़ाना प्रारंभ करो। पुण्य कैसे बढ़ेगा? तो कहा वो पर स्त्री का अपमान करता है, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखता है, पराई नारी को अपशब्द कहता है, आप पराई नारी को सम्मान देना प्रारंभ करो। वो पर धन को अपना मानकर उसका गलत प्रयोग करता है, आप अपने पास भगवान का दिया जो धन है उसे सत्कर्म में लगाओ, अच्छी जगह लगाओ। श्रेष्ठ जगह लगाओ। आज जो इतना बड़ा नवग्रह मंदिर का निर्माण माननीय मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी और पूरे ट्रस्ट ने, समिति ने जो करवाया है, इसका लाभ
कोई व्यक्ति अगर सोचे कि केवल मिश्रा जी को प्राप्त होगा या डॉक्टर साहब को प्राप्त होगा तो आपकी सोच गलत है। जब यह मंदिर अपने डबरा क्षेत्र में इतना विकसित हो जाएगा, जनमानस में जब इस मंदिर की चर्चा होगी तो पूरा विश्व का व्यक्ति इस मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ आएगा और डबरा का इतिहास रचा जाएगा। डबरा का कितनों को, ए डबरा वासियों, एक फैक्ट्री अगर छोटी सी बनती है तो उसमें 50, 100, 500, 200 लोगों को, 400 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी मिलती है। पर जब अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में एक बड़ा मंदिर का निर्माण होता है, एक दिव्य कोई अच्छी स्थान का निर्माण होता है, तो वहां से संस्कार भी अच्छे जाते हैं, सभ्यता भी अच्छी जाती है, संस्कार, सभ्यता, नम्रता सब मिलती है। और साथ में पूरे क्षेत्रवासियों को, ऑटो वालों को ऑटो का व्यापार, छोटी छोटी दुकान वालों को छोटा छोटा व्यापार, और ना जाने कितने कितने तरह का, जब स्टेशन पर लोग आएंगे तो ट्रेन का, बस से आएंगे तो बस का, गाड़ी का, कहीं होटलों का, कहीं छोटे छोटे रुकने वाली लॉजों का, कितना 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 व्यापारीकरण बढ़ता चले जाएगा। और धीरे धीरे हमारा डबरा एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर आगे आकर खड़ा हो जाएगा। ये डबरा का आनंद है। कहना सरल है। हमने माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, पूर्व गृह मंत्री जी से बैठकर एकांत में बात करी और हमने कहा, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, नवग्रह देवता का पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान करा। पूरे विश्व में ऐसा मंदिर नहीं है कि नवग्रह देवता अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ विराजमान है। इतना बड़ा मंदिर तो आपको कहीं ब्रज की भूमि पर बनाना था, कहीं अयोध्या में जाकर बनाना था, कहीं उज्जैनी में जाकर बनाना था, किसी तीर्थ में काशी में जाकर बनाना था। अगर मंदिर बनाना ही था जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए लगे, और इस मंदिर का निर्माण तो कभी किसी तीर्थ में जाकर बनाना था, फिर आपने डबरा में क्यों बनाया? मैं ऐसे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा। उनका एक शब्द था, मेरे छोटे से गांव में कोई भी उन्नति की बात नहीं होती है, इसलिए इस मंदिर का निर्माण डबरा क्षेत्र में करा। मैं माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र में कोई बड़े बड़े, इस डबरा क्षेत्र को लोग जानते नहीं, कहेंगे दतिया को जानेंगे तो माँ पीताम्बरा के नाम से जानेंगे, अयोध्या जाएंगे तो राम जी के नाम से जानेंगे। मेरा डबरा क्षेत्र आने वाले समय में किस नाम से जाना जाए? तो मेरा डबरा क्षेत्र पूरे विश्व में, जब विदेशी भी इस डबरा को ढूंढते ढूंढते आए और कहें कि नवग्रह देवता का अगर अपने विथ फैमिली कोई मंदिर है तो डबरा में है, तो लगे कि डबरा क्षेत्र का एक आनंद प्राप्त हो। इसको कहते हैं। नहीं तो हम तो कहे थे ये मंदिर का निर्माण कहीं और कर देना था आपको। इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं, वहाँ लोग आते रहते हैं, ढेर पब्लिक आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस मंदिर में जाएंगे, आनंद लेंगे। नहीं गुरुजी, जब डबरा क्षेत्र में यह मंदिर बनेगा तो डबरे का एक छोटा से छोटा बच्चा, डबरा का एक छोटे से छोटा बच्चा भी संस्कारों से पोषित होगा, आनंदित होगा। ये देखा जाता है। ये आनंद है। इंद्र को लगा कि ये कनक दानव मरेगा कैसे, कनक दानव का अंत कैसे होगा? तो भगवान शंकर ने कहा, पुण्य बढ़ा लो, अपने पुण्य कैसे बढ़ाना है? तो कहा, धन जो है उसको सत्कर्म में लगाओ, पर स्त्री का पर दृष्टि ना दे, भजन का बल बढ़ाएं, भक्ति का बल बढ़ाएं, स्मरण करें, भगवत नाम का कीर्तन करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई मनुष्य, जैसे भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि एक
पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर इंद्र, जब तुम जल धीरे धीरे उस लिंग पर समर्पित करोगे, शिवलिंग पर चढ़ाओगे, तो तुम्हारी शक्ति प्रबल होती चली जाएगी। शिव महापुराण की कथा में विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, जब एक लोटा जल लेकर कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल समर्पित करना प्रारंभ करता है, तो उसके अंदर एक अलग से तेज उत्पन्न होने लगता है और उसकी वाणी भी धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है, वो बल उसके अंतर्गत अपने आप आने लगता है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमें शक्ति उत्पन्न करता है, शंकर को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमें बल उत्पन्न करता है, शिव जी को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमारे जीवन में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और कितनी ऊर्जा है महाराज। अग्नि पुराण का एक छोटा सा चरित्र है, ये कथा में बीच में हम उसको लेकर आ रहे हैं महाराज। अग्नि पुराण का एक छोटा सा चरित्र, शंकर भगवान का एक परम भक्त था सुखदेव। अग्नि पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की अग्नि पुराण 292 नंबर पृष्ठ का ये संवाद है महाराज। सुखदेव शिव का परम भक्त, भगवान शंकर का परम उपासक। पांच ताऊ जी थे उसके। शिव की साधना सुखदेव कर रहा है, भगवान शंकर की साधना में सुखदेव लगा हुआ है। जरा कथा पर ध्यान देना, बहुत जीवन की सार्थकता सिद्ध करने वाली कथा है। 3 दिन मिले हैं, इसलिए आपको कथा ही कथा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा दिन होते ना, 5 दिन या 7 दिन की कथा होती तो इधर उधर की बात में थोड़ा सा घुमा फिरा कर फिर तुम्हें कथा में लेकर आते, पर 3 दिन में तुमको इतना बाबा झोली में भर दे, बस इतनी प्रार्थना भोलेनाथ जी से है, इतना दे दे 3 दिन में, इतना दे दे कि 3 महीने के अंदर तुम फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाओ, इतनी कृपा। इसलिए कथा को ज़्यादा प्रयास कर कर उस कथा को आपके बीच में लेके आओ। सुखदेव ताऊ, काका, काकी, ताई, ताऊ के बच्चे, काका के बच्चे सब थे। सुखदेव की माँ पिता के मरने के बाद मन विचलित होता था, मन विचलित। किससे? सुखदेव, उसका नियम था शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, मंदिर की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। आप में से कई मेरी बहनें हैं, कई मेरी जीजियां हैं, कई मेरे जीजा हैं, कई मेरी बेटियां बेटा हैं, कई माताएं पिता यहाँ बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आकर हंसता है, क्यों? पंडित जी है तो सही, झाड़ू लगा लेंगे, सेवादार लगा तो है, झाड़ू लगा लेगा, पोछा लगा लेगा। तुम क्यों मंदिर में सफाई करते हो? तुम क्यों मंदिर में झाड़ू लगाते हो? तुम क्यों मंदिर में जाकर पोछा झाड़ू करते हो? किसी से कुछ मत कहो, ताना देने वाले को ताना देने दो, गाली देने वाले को गाली देने दो, अपशब्द कहने वाले को अपशब्द कहने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसको किसको रोगे? आप तो शिव भक्ति करो एक छोटे से बच्चे की तरह। बच्चों को देखा है आप लोगों ने, घर से मम्मी पापा बच्चों को जब लेकर जाते हैं तो पूरी तरह से सिखा कर लेकर जाते हैं। देख माँ चल रहा है, कोई भी सामान टेबल पे रखा होगा उठा के ऐसे मत खाना हो, जब कोई बोले तो खाना हो, और किसी से अपशब्द मत कहना। बच्चों को कितना सिखा पढ़ा कर लेकर जाते हो, और जैसे ही बच्चा मम्मी के साथ
पहुंचा सामने वाली आंटी के घर और सामने रखा हुआ मिल गया रसगुल्ला, टॉफी, मिक्सचर, समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट। इतने में बच्चा थोड़ी देर तक तो बड़े शांति से बैठा, उसके बाद धीरे धीरे हिला। हिलने के बाद खेलता हुआ टेबल के पास गया, फिर मम्मी ने पकड़कर बोला था तो पीछे, हाँ, पीछे आया। फिर आंटी जैसे ही अंदर, ये बाहर तुरंत। फिर मम्मी ने खींचा, चुप बेटे, तेरे को बोला था ना, चुप चुप। उससे सहन नहीं हो रहा, उससे रहा नहीं जा रहा। और आखिरी में मम्मी जैसे ही आंटी से बात में चालू हुई, इसने रसगुल्ला उठा के मुंह में धर, बिस्कुट खाना चालू, और मम्मी इधर से सिर पे पल्लू लेके। अब तो मम्मी को भी नहीं देख रहा। इतने में आंटी बोली, बेटा सब तुम्हारा है, अच्छे से खाओ, बैठ जाओ। इतने में मम्मी बोली, नहीं ये तो सब खा के आया है। इतने में बच्चा बोला, कब खाया? कब? मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, दांत सड़ जाएंगे, एक ही रसगुल्ला लेना, ठीक है, बिस्कुट ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है, टॉफ़ी मत खाना, ठीक है। और सब खा खुआ लिया। बस आंटी कुछ भी बोले, मम्मी कुछ भी बोले, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, ऐसे ही शंकर भगवान का भोला सा भक्त होता है। दुनिया कुछ भी कहे, ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, बोलती रहे, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने को क्या करना? पड़ोसी कहे, बताओ, अपने आप को सती सावित्री समझती है, मंदिर रोज रोज लोटा लेके मंदिर चली जाती है, जो जितना ताना दे उसके सामने उतनी खजूर वाली चोटी बना के जा ले। क्या कर ले? जाऊंगा और जाऊंगा, जा पहुंच जाओ शिवालय। जितनी संख्या में आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कथा का पहला दिन है, आप लोग कथा में आए हो तो किस भाव से आए हो? कि मेरा भरोसा करता है कि मैं कथा के पंडाल में बैठकर जो बाबा से मांगूंगी, क्योंकि शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा मेरे पिता का घर है, मैं जो बैठकर मांगूंगी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे देगा जरूर। तो वो देगा जरूर, विश्वास है तो शिव है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। ऊषा सिंधे बहोड़ापुर ग्वालियर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। ऊषा सिंधे बहोड़ापुर ग्वालियर से आई हूँ। मेरी छोटी नातिन को कैंसर हो गया था और बहुत पीड़ित थी। तब भगवान शंकर पर भरोसा कर आप कहते हो कि डॉक्टर को शिव मानो। मैंने डॉक्टर को शंकर के रूप में जाना, इलाज करवाया। इलाज के साथ में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, तब मैंने शिव जी का बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा से मेरी नातिन का पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी को 15 साल से कोई संतान नहीं थी। 15 साल से कोई संतान नहीं थी। शिव की आराधना करना नहीं छोड़ा। परिवार के लोग ताना देते, हंसते, गालियां देते, आड़ा टेढ़ा कहते, ये कोई होता है? अपशब्द कहते, बहुत कहते। और याद रखना, ताना देने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले दूसरे नहीं होते हैं, पहले अपने ही होते हैं। पहले अपने ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान।
शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शिव के इतना उपासक था, अग्नि पुराण की कथा कहती है सुखदेव शिव का इतना उपासक था कि भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगा रहता। परिवार के लोग अपशब्द कहते, ताना देते, माँ को भी ताना देते, पर माँ अपने बेटे से नहीं कहती, वो अपने बेटे से नहीं कहती।